Hello, my dear friends. Today in this video, we have to discuss about theorems on differentiation. यहाँ पे हम theorems के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे थॉरम बताया गया है, द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। देखो एक कांस्टेंट हमारे पास है, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन साथ में डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब जो है, इसका मतलब अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट बिटवीन द टू फंक्शन, बिटवीन द कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। एक तो कांस्टेंट हमारे पास है और दूसरा क्या है, दैट इज द फंक्शन। अब समझो बात को, ये जो है ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी ये जो हमारे पास है ये बराबर होना चाहिए। प्रूव हमें ये करना है कि ये कांस्टेंट और साथ में क्या मल्टीपल होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चीज हमारे पास यहां मिलना चाहिए। इस चीज को जरा आप समझिए। देखो क्या है, पहले हमारे पास फंक्शन और कांस्टेंट जो था ये मल्टीपल में था, लेकिन इन दोनों का डेरिवेटिव बाहर लगा हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब कांस्टेंट बाहर है और डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ फंक्शन का है। ये आपको प्रूव करना है। ये फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है डिफरेंशिएशन में। चलिए इसी चीज को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहला ही पॉइंट हमारे पास जो है, दैट इज हमने बहुत बार ये किया है, लेट y जो है y को हम मान लेंगे हमारे पास c डॉट एफ ऑफ एक्स। एक तो हमारे पास फंक्शन है और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, आपको पता है हम क्या काम करते हैं, देयरफॉर हम y प्लस डेल y, यानी डेल y जो है स्मॉल अमाउंट जो हमारे पास होता है, एक इंक्रीमेंट होता है जो y का है, इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद c, उसके बाद f ऑफ x प्लस डेल x। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल बात है। अब इस चीज को जो ये ऊपर हमारे पास है, इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा, इसको मैं सेकंड नाम रखूंगा। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी फर्स्ट जो है इसको हम सेकंड से निकाल लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। y प्लस साथ में है डेल y माइनस करेंगे y, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतनी सी बात आपके पास मिल गई। अब देखिए यहाँ पे हम इस y और y को कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास बचा डेल y इक्वल टू, यहाँ पे c को हम कांस्टेंट जो हमारे पास है इसको मैं कॉमन करूंगा, यानी बाहर निकाल लूंगा। अब हमारे पास बचा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। बहुत आसान है ये, उतना टफ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं हर कोई चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। जो भी स्टूडेंट ये पहली बार देख रहा है उसको मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले हमारे जो पहले वीडियोस है जिनको मैंने अपलोड किया है उनको जरा पहले से देखिए, फिर आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आ जाएंगी। सभी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे अपलोड की है, आपके लिए वीडियो तैयार किए हैं, उसमें आप पहले से देखिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो उस तरीके से आपको बिल्कुल एक रिदम बनेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड बोथ साइड्स। क्या हम बोथ साइड्स करते हैं, बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, यानी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड्स टू 0। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक तो आप बहुत कम कर रहे हो और शेयर भी बहुत कम कर रहे हो, तो प्लीज आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो नॉट सब्सक्राइब्ड है लेकिन फिर भी वो वीडियो को देखते हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके साथ आपको सब्सक्राइब जो है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उतना तो मेरे लिए आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, साथ में लिमिट जो है डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है दैट इज
इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे c है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है, उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल एक्स है। आई होप ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपको पता ही है, दिस इज dy बाई डी एक्स। इस चीज को जरा गौर से देखिए, तो c जो हमारे पास है c तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे लिमिट रहेगा डेल एक्स टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे c रहेगा, और ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म हमारे पास क्या है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो अब जरा आप बताइए कि हमारे पास यहाँ पे डी बाई डी एक्स तो आ गया, लेकिन इस y के बदले एक्चुअली हमारे पास क्या था, y जो था दैट इज c इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे, ये बनेगा c इंटू एफ ऑफ एक्स, ये c है, उसके बाद है ये एफ ऑफ एक्स। तो ये सारा जो है किसके बराबर आएगा, c d ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट बिटवीन कांस्टेंट एंड फंक्शन के दरमियान प्रोडक्ट था, एक तो कांस्टेंट था, उसके बाद फंक्शन था, इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट था, और डेरिवेटिव जो था वो हमारे पास बाहर था। लेकिन जब हमने इसको प्रूव किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव है फंक्शन। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है, लेकिन हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि हमने आपको सारा प्रोवाइड करना है A to Z। तो ये गोल हम अचीव करके ही रखेंगे। चलिए सेकंड हमारे पास जो डेरिवेटिव है, द डेरिवेटिव, अच्छा ये थ्योरम जो है, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ दोज टू फंक्शंस। लेकिन पहले आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम है लेकिन डेरिवेटिव उनका एक ही है, बाहर है, उसके बाद हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसका प्रूफ हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ निकाल लेंगे। लेट, अगर y मैंने अभी आपको बताया था, y जो है दैट इज इक्वल टू, हमारे पास कितने फंक्शन है, f ऑफ x और साथ में है g ऑफ x, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन। उसके बाद आपको पता है y प्लस क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस g ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये डेल y सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं क्यों डिफरेंशिएशन इतना आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंशिएशन की मास्टरी हासिल हो, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो चलिए इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो y प्लस डेल y माइनस y हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ x प्लस उसके बाद डेल x प्लस उसके बाद g ऑफ x प्लस डेल x माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ x उसके बाद माइनस g ऑफ x। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए यहाँ पे y और y तो कैंसिल आउट होगा, ये y कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डेल y बनेगा। अब देखिए यहाँ डेल y बनेगा, तो हम यहाँ पे अलग अलग इन टर्म्स को लिखेंगे। देखो ये f ऑफ x प्लस डेल x है, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, इस चीज को हम अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पे g ऑफ x प्लस डेल x जो है इसको हम साथ में लिखेंगे g ऑफ x। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। डिवाइड हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, क्या बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, बाय डेल x। लेकिन एज अ डेल x जो है वो टेंड करेगा 0 को, तो डेल y जो है डेल y डिवाइडेड बाय डेल x होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू, देखिए अब लिमिट, यहाँ पे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 होगा। अब इस वाले फंक्शन में भी क्या रहेगा, हमारे पास डेल x डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस डेल x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, डेल x। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। dy बाई डी एक्स बराबर होता है, ये वाला जो है दैट इज एक्चुअली द
डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस ये वाला किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अब बताइए y हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर डी बाई डी एक्स में लिखूंगा, लेकिन y जो है y एक्चुअली हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स था, इतना सारा था, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर क्या था प्लस, उसके बाद डिफरेंशिएशन था, उसके बाद जी ऑफ एक्स। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तो एडिशन की बात हुई थी, अगर इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो फिर क्या बनेगा, क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस उसके बाद है जी ऑफ एक्स, तो ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ जाएगा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर आएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, उसके बाद आएगा जी ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास है दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट अस कंसीडर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है लॉग एक्स स्क्वायर, हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बताया, लेट y इक्वल टू हम किसके बराबर ले लेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपको पता है y प्लस उसके बाद क्या बन जाएगा, डेल y इक्वल टू लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स प्लस उसके बाद बन जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर, दिस इज टू बी नेम्ड एज सेकंड। अब उसके बाद है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसको अगर लिखो भी नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y प्लस साथ में है डेल y माइनस y इक्वल टू क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इसमें तो डेल y आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, लॉग, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, लॉग ए वाला जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m, इसको हम m मान लेंगे और इसको हम n मान लेंगे। तो log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n हमारे पास बराबर होता है log m, ये तो m है, डिवाइडेड बाय n, तो मतलब एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात आपको मिल जाएगी। अब चलते आगे, डेल y किसके बराबर मिलेगा, डेल y मिलेगा log ऑफ किसके बराबर, अंदर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 2x, साथ में डेल एक्स प्लस साथ में क्या मिलेगा, डेल एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। डेल वाई जो है, डेल वाई किसके बराबर होगा, लॉग, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये सारा जो है ना 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो है ये हम अलग रखेंगे, यहाँ तो कैंसल आउट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 बनेगा। तो डेल वाई जो है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x, उसके बाद डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम एक और तरीका यहाँ पे लगा देंगे, लॉग उसके बाद 1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2x प्लस साथ में लिखूंगा डेल एक्स। क्या मैं डेल एक्स को कॉमन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम डिवाइड करेंगे डेल एक्स जो हमारे पास है वो बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स क्या करेंगे, बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, लेकिन एज आपको पता ही है डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। तो डेल वाई को डेल एक्स डिवाइड कर लेंगे, लिमिट रखेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, लॉग मिलेगा, उसके बाद ये 1 प्लस है, उसके बाद 1 प्लस है, उसके बाद क्या है 2x प्लस साथ में है डेल एक्स डिवाइडेड बाय इसको एक्स स्क्वायर साथ में रखेंगे, साथ में हमारे पास डेल एक्स है, इतनी सारी क्वांटिटी मेरे पास है, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी सी क्वांटिटी मेरे पास है। अब इसी चीज को अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा, देखो क्या डिवाइड करूंगा 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इतना सा डिवाइड करूंगा, डेल एक्स तो आपको पता ही है मैंने पहले ही यहाँ पे डिवाइड किया, बोथ साइड्स डेल एक्स बोथ साइड्स डिवाइड किया, और यहाँ पे मल्टीपल भी क्या करेंगे 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बात हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। अब देखिए
आपको पता है एक खास एक लिमिट है, वो लिमिट जो है वो किसके बराबर होता है? लिमिट जो है वो हमारे पास बराबर है, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिखूंगा स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट जो है, स्टैंडर्ड लिमिट हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, देखो किसके बराबर है, कौन सा है वो लिमिट, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, अगर हमारे पास x होगा साथ में लिमिट होगा किसको, ये जो हमारे पास x है ये टेंड करेगा 0 को, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा, देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे तो लिमिट है, एब्सोल्युटली लिमिट तो है, लेकिन क्या है, डेल एक्स टेंड्स टू 0। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हमारे पास डेल एक्स, जो डेल एक्स है वो टेंड करेगा 0 को, अब इस चीज को हम मल्टीपल यहाँ पे कर लेंगे, देखो क्या मल्टीपल करेंगे, 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इधर भी हम मल्टीपल करेंगे 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो सारी टर्म है, ये वाली टर्म जो हमारे पास है, ये वाली टर्म क्या ये टेंड कर रही है 0 को या नहीं कर रही है? बिल्कुल ही एब्सोल्युटली किसको टेंड करेगी, 0 को। इसका मतलब है ना 2x प्लस जो डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है साथ में मल्टीपल है डेल एक्स, ये भी तो टेंड करेगा 0 को, एब्सोल्युटली सही बात है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो इतना सारा जो है दैट इज एक्चुअली वी हैव टू सी दिस इज एक्स, अगर ये एक्स है और ये भी तो वही एक्स है, इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये भी तो वही एक्स है। अब लिमिट में हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आपको बोला लिमिट में हम ये चीज मल्टीपल कर सकते हैं, 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो जब ये चीज भी वही है, ये चीज भी हमारे पास x अब बन गई, x टेंड्स टू 0, तो क्या ये इस स्टैंडर्ड लिमिट के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, 1 भी यहाँ पे मौजूद है, log भी मौजूद है, तो ये सीधी सी बात है, क्लियरली ये यहाँ पे बता रहा है dy बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा। ये सारा जो निजाम है ना यहाँ पे, ये जो निजाम है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा जो मटेरियल है, ये सारी क्वांटिटी जो है, ये होल क्वांटिटी जो है दिस इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर है तो बचा क्या हमारे पास, बचा तो हमारे पास 2x प्लस साथ में डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे भी साथ में याद रखना है लिमिट तो इसमें भी साथ है, क्योंकि इसमें भी तो डेल एक्स मौजूद है, इसलिए यहां पे भी लिमिट साथ में ही रहेगा। अब ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब dy बाई डी एक्स जो है देयरफॉर किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा, अब हम यूज करेंगे, देखो क्या मिलेगा, पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर मिलेगा, दैट इज, अब लिमिट को हम, ये जो लिमिट है इसको हम यूज करेंगे, तो 2x मिलेगा प्लस डेल एक्स के बदले 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक x को कैंसिल आउट हो गया तो 2 डिवाइडेड बाई x होगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स किसका, क्या हमारे पास फंक्शन क्या था, देखो फंक्शन क्या था, log एक्स स्क्वायर, log एक्स स्क्वायर जो है, log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्चुअली हमारे पास फंक्शन मिल जाएगा। प्लीज इस चीज को जरा आप गौर से देखिए, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसको आप यहां तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि बाद में तो एक्स कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने सोचा था आपको पहले फॉर्मल्स के बारे में बताएंगे, और जो हम इसके बाद वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे उनमें हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस डिफरेंशिएशन के बाद हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे, फिजिक्स में जो नया चैप्टर हमारे पास है उसकी तरफ हम जाएंगे, काइनेमेटिक्स की तरफ। तो सभी चीजें आराम से हम डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ताकि आपको हर कोई चीज जो है वो आपको मिल जाए और आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।